हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। होपफुली सारे बच्चे घर पर फिट फाइन और हेल्दी होंगे। और आज बेटा हम आपके लिए लेकर आ गए हैं अपना नेक्स्ट सेशन, जिसमें हम डिस्कशन करने वाले हैं मेथड टू कैलकुलेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बाय इक्विपोटेंशियल पॉइंट मेथड। बेटा लास्ट के 2 लेक्चर में अपन लोगों ने डिस्कशन किया था बाय विजुअल एनालिसिस और दूसरा डिस्कशन किया था बेटा इनफाइनाइट लैडर पे। विजुअल एनालिसिस में बेटा हम ये देख रहे थे कि ऐसा सर्किट जिसमें हमें देख के ये समझ में आ जाए कि कौन से सीरीज में लगे हुए हैं और कौन से पैरेलल में लगे हुए हैं। एक ही रास्ते पे होते थे तो सारे के सारे सीरीज में हैं, और अगर मल्टीपल रास्ते, इसकी गली और उसकी गली, अगर गलियां बदल रही थी तो इसका मतलब क्या हो रहा था, इसका मतलब वो पैरेलल में थे। और अगर एक ही रास्ते में एक ही मोहल्ले में सारे घर पड़ रहे थे, इसका मतलब वो किस में थे, सीरीज में थे। और उसी का एप्लीकेशन हमने देखा था किसमें, इनफाइनाइट लैडर में। किसमें देखा था, इनफाइनाइट लैडर में। आज का बेटा जो क्लास है वो बहुत ज्यादा स्पेशल है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसी कुछ कॉम्प्लेक्स सर्किटरी मिल रही होंगी आप लोगों को जिसमें आपको देख के बेटा ये समझ में नहीं आ पा रहा होगा कि कौन से कैपेसिटर सीरीज में लगे हुए हैं और कौन से कैपेसिटर पैरेलल में लगे हुए हैं। ऐसी जगह पर बेटा इक्विपोटेंशियल पॉइंट मेथड का बहुत इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट रोल होता है। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन इट बेटा। देखिएगा तो हम क्या लेके आए हैं, मेथड ऑफ इक्विपोटेंशियल पॉइंट। तो सबसे पहले तो बेटा ये पता होना चाहिए कि मेथड ऑफ इक्विपोटेंशियल पॉइंट लगता कब है। तो आप कहेंगे एप्लीकेबल कब लगेगा, एप्लीकेबल व्हेन इट इज हार्ड टू फाइंड विच कैपेसिटर्स आर इन सीरीज एंड विच आर इन पैरेलल। हमें बेटा देख के ये समझ में नहीं आ पा रहा है कि कौन से बेटा सीरीज में लगे हुए हैं और कौन से जो हैं पैरेलल में लगे हुए हैं। उसमें हम कौन से मेथड को अप्लाई कर रहे होंगे, इक्विपोटेंशियल पॉइंट मेथड को। अभी आपको समझाऊंगा। देखो मैं क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा जिसमें हम देख रहे होंगे कि हम डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे होंगे कि कौन से सीरीज में है और कौन से बच्चों पैरेलल में है। तो ध्यान से सुनिएगा। यहां तक जो मैंने बात बताई वो समझ में आया। तो मैंने क्या कहा, मेथड ऑफ इक्विपोटेंशियल पॉइंट कब लग रहा होगा, तब लग रहा होगा जब हमें ये नहीं पता चल पा रहा हो कि कौन से कैपेसिटर सीरीज में लगे हुए हैं और कौन से कैपेसिटर बच्चों पैरेलल में लगे हुए हैं। मैं आपको एक झलक दिखला देता हूं। देखिएगा, झलक दिखला जा वाला गाना भी याद आ रहा है हमें। देखो अगर ध्यान से देखेंगे, अगर मुझे ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटर निकालना है तो आप कहेंगे अगर हम इस रास्ते पे गए, ये पूरा एक ही रास्ता था, तो ये तीनों के तीनों कैपेसिटर एक ही रास्ते पर थे, इसका मतलब ये सीरीज में होंगे। दूसरा कहेगा कि मैं ऐसे नहीं जा रहा, मैं यहां से जाऊंगा यहां और फिर यहां से यहां तक ऐसे चला जाऊंगा, तो इस वाले रास्ते पे तो बेटा एक ही कैपेसिटर पड़ा। तीसरा वाला कहेगा नहीं मैं ऐसे भी नहीं जा रहा, मैं तो ऐसे जाऊंगा और फिर ऐसे निकल जाऊंगा, तो इस वाले रास्ते पे भी ये वाला कैपेसिटर पड़ा, ये दोनों पड़े ही नहीं। चौथा कहेगा नहीं जी साहब हम ऐसे नहीं जाएंगे, हम ऐसे गए ऐसे गए ऐसे गए ऐसे गए, हम तो लंबे रास्ते से जाएंगे, टहलते हुए जाएंगे, ज्यादा मौज मस्ती करते हुए जाएंगे। तो अलग अलग रास्तों पर बेटा अलग अलग कैपेसिटर पड़ रहे थे और हमें यह समझ में नहीं आ पाएगा कि कौन से कैपेसिटर सीरीज में लगे हुए हैं और कौन से कैपेसिटर पैरेलल में लगे हुए हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। इस वाली सर्किटरी को देखो ध्यान से, ऐसे करके निकल गए तीनों एक पे पड़ गए, ऐसे करके निकलते केवल एक पड़ा, ऐसे करके निकलते ये पड़ा, अगर ऐसे करके ऐसे घूम के चलते तो केवल ये बीच वाला पड़ा। तो अलग अलग रास्ते हो सकते थे, रास्ते भी अलग अलग हैं, एक रास्ते पे भी तीनों हो सकते हैं। तो ये कंफ्यूजन क्रिएट कर देगा कि ये सीरीज में है या पैरेलल में है। ऐसी सर्किटरी में हम हमेशा कौन से मेथड को लगाएंगे, इक्विपोटेंशियल पॉइंट मेथड को। अब इक्विपोटेंशियल पॉइंट मेथड लगता कैसे है, हाउ टू अप्लाई। अब ये समझ में आना चाहिए बेटा, हाउ टू अप्लाई। बेटा कैसे अप्लाई कर रहे होंगे इसको ध्यान से समझिएगा। इसके लिए केवल एक पॉइंट आप स्टार बना के आप याद रखेंगे। अगर मैं कहूं मैं इस पॉइंट से बेटा इस पॉइंट तक जा रहा हूं और इनके बीच में कोई भी सर्किट एलिमेंट, अभी तो हम केवल कैपेसिटर जान रहे हैं, सर्किट एलिमेंट 3 होते हैं, एक है कैपेसिटर, एक पढ़ेंगे क्या रजिस्टर, ये जानते हैं आप पहले से पढ़ रखा होगा, और एक और पढ़ेंगे ये आगे जाके पढ़ रहे होंगे, इसको बोलते हैं इंडक्टर। इन तीनों में से यहां तक पहुंचते समय अगर कोई भी इन तीनों में से कोई सर्किट एलिमेंट नहीं आ रहा तो जो पॉइंट यहां है वही पॉइंट यहां आ जाएगा। मतलब जितना पोटेंशियल यहां होगा उतना ही पोटेंशियल यहां पर आ जाएगा। जैसे कि अगर मान के चलो यहां पर बेटा ए पॉइंट है और यहां से यहां से जाते समय बीच में एक कैपेसिटर आ गया, तो यहां से जब यहां जाएंगे तो इस वाले पॉइंट का नाम कभी भी ए नहीं होगा, ए के अलावा कोई और नाम देना पड़ेगा। मान लो मैंने नाम दे दिया पी। क्या बात समझ में आई। मान के चलिएगा ये आगे जाके ऐसे भी समझ सकते हैं, अभी तो केवल कैपेसिटर की बात कर रहे हैं। जब
और चीजें आगे जाके पढ़ेंगे तो फिर हम सीखने को मिलेगा। बेटा ये ए है, यहाँ कैपेसिटर सी था, मैं यहां से यहां जा रहा था तो इस वाले पॉइंट का नाम कुछ और होगा, इस वाले को बोल दिया पी, यहां से यहां जा रहा है, बीच में कैपेसिटर पड़ गया तो इसको नाम दे दिया क्या, क्यू। मतलब की बात ये, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाते समय अगर कोई भी सर्किट एलिमेंट आर एल सी, अभी हम केवल कैपेसिटर पढ़ रहे हैं, तो अगर कैपेसिटर नहीं पढ़ रहा है मतलब उन दोनों पॉइंट का नाम सेम होगा, बोथ दी पॉइंट विल बी एट सेम पोटेंशियल, इसलिए हम इसे इक्यू पोटेंशियल बोल रहे हैं। क्या मेरी बात समझ में आई? और बीच में अगर कैपेसिटर पड़ गया तो यहां से यहां तक जाते समय बीच में कैपेसिटर पड़ा, इसका नाम चेंज हो गया, देखो ए नहीं है, यहां से यहां तक जाते समय बीच में कैपेसिटर पड़ा, देखो इसका नाम पी हो गया, यहां से यहां तक जाते समय यहां बीच में कैपेसिटर पड़ा, इसलिए हमने इसका नाम क्या कह दिया, क्यू। अगर इस तरीके से आपने चीजों को समझ लिया तो आगे जाके आप सर्किट बहुत अच्छी तरीके से एनालाइज कर सकते हैं। देखिएगा इतना करेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम सर्किट को क्या कर रहे होंगे, रीड्रॉ कर रहे होंगे। क्या कर रहे होंगे बच्चों? सर्किट को रीड्रॉ कर रहे होंगे। और सर्किट रीड्रॉ करने के बाद बेटा हम कौन से मेथड पे पहुंच जाएंगे? अपने आप ही हम पहुंच जाएंगे बेटा विजुअल एनालिसिस पे। किस पे पहुंच जाएंगे? वी विल हेड टुवर्ड्स विजुअल एनालिसिस। इक्यू पोटेंशियल पॉइंट लगाएंगे, सर्किट को रीड्रॉ करेंगे और सर्किट को रीड्रॉ करने के बाद हम किस में पहुंच रहे होंगे? विजुअल एनालिसिस में। हाउ टू अप्लाई समझ में आया कि नहीं आया? किस तरीके से अप्रोच पकड़नी है हमें, वो बात क्लियर होनी चाहिए। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए जिसको जरा सी भी दिक्कत हो। अगर एक इंसान को भी जरा सी भी दिक्कत है, वैसे मैंने बिल्कुल सिंप्लीफाइड करने की कोशिश की है, आप इसको मैं साइड से हटाऊं, आप इसे पॉज करके आप इसे बेटा नोट्स को कंप्लीट करें। और अगर फिर भी कोई दिक्कत रह रही है, अभी आगे वाले सवालों से डिस्कस कर रहे होंगे और सवालों में भी नहीं आए समझ में, तो आप बेहतर तरीके से जानते हैं, सिर्फ कमेंट सेक्शन में मुझे आपका इंतजार रहता है। आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करिएगा अपनी क्वेरी, मैं उसको वहीं रिजॉल्व आउट कर रहा हूं। देखिएगा बेटा ध्यान से, आगे बढ़ते हैं। अब इसको तरीके को सीखते हैं, हम अप्लाई करना सीखते हैं। बेटा देखिएगा ध्यान से, उसी सवाल की तरफ आ गए जो हमने पहले देखा था। अगर हमसे कह रहा है कि ए और बी के बीच में बेटा मुझे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, ये ए है ये बी है, ए और बी के बीच में मुझे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, जिन दो के बीच में निकालना है ये मैं पहले भी बता चुका हूं, इनको आखिरी तक सलामत रखना होगा। जो बच्चे इसी वीडियो को देख रहे हैं वो पहले 2 वीडियो और देख लीजिएगा ताकि ज्यादा बेहतर तरीके से चीजें समझ में आ जाएं। ये ए है ये बी है, इन दोनों के बीच में निकालना है, तो इसका मतलब इन दोनों पॉइंट्स को मुझे आखिरी तक सलामत रखना है। अब देखो यहां ए से जा रहे थे तो यहां से यहां तक गए, कोई सर्किट एलिमेंट नहीं पड़ा इसलिए इसका नाम ए, यहां से यहां तक गए इसका भी नाम ए, यहां से यहां तक गए बेटा इसका भी नाम ए, यहां से यहां तक आए इसका भी नाम क्या है, ए। क्लियर है? तो जितने भी ये हो सकते थे, अब इधर जाते तो नाम चेंज होता और कहीं पे भी तो नहीं जा सकते थे। अच्छा बी भी पहले से नाम दिया था तो बी भी कहां तक पहुंच सकता है ये भी देखो, इसका भी नाम बी, यहां पर पहुंचेंगे इसका नाम बी, यहां से यहां तक पहुंचे इसका नाम बी, यहां से यहां तक पहुंचे इसका नाम बी। अभी मैंने केवल नेमिंग करी है, कोई ऐसा बच्चा जिसको डाउट हो तो देख लेना। मैं यहां से यहां तक गया ये सारे पॉइंट ए रहे होंगे, मैं यहां से यहां तक गया ये सारे पॉइंट क्या रहे होंगे, बी। मुझे बेटा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना था ए और बी के बीच में, तो जिनके बीच में मुझे इक्विवेलेंट निकालना है उनको दूर दूर रख दो। मैंने बेटा ए और बी दूर दूर रख दिए। मैंने आपको पहले ही समझा दिया था, ये देख के समझ में नहीं आ रहा है कि कौन से सीरीज में है और कौन से पैरेलल में है, इसलिए हम इसे इक्विपोटेंशियल पॉइंट मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। अब चेक करो जरा, ये ए और बी के बीच में एक कैपेसिटर लग रहा है, तो मैंने क्या काम किया, मैंने ए और बी के बीच में एक कैपेसिटर लगा दिया सी। यहां देखो ये किसके बीच में लग रहा है, ए और बी के बीच में, तो मैंने एक और काम किया, मैंने एक और कैपेसिटर पकड़ा और ये भी सी इसके बीच में लगा दिया, इस पे भी मैंने टिक मार दिया। यहां देखो ये किस किस के बीच में लग रहा है, ए और बी के बीच में, तो मैंने यहां से ऐसे पकड़ा और ये भी कैपेसिटर मैंने ए और बी के बीच में लगा दिया। इससे ये सर्किट रीड्रॉ हुआ। मैंने क्या स्टेप बताए थे, देखो ध्यान से, मैंने क्या बताया था, सबसे पहले पॉइंट्स मार्क करने हैं, पॉइंट्स मार्क करने के बाद सर्किट रीड्रॉ करना है, सर्किट रीड्रॉ करने के बाद विजुअल एनालिसिस का खेल रह जाएगा। तो यहां सर्किट को देख के ये समझ में नहीं आ रहा था कि कौन से सीरीज में है और कौन से पैरेलल में है, लेकिन जैसे ही इक्विपोटेंशियल पॉइंट मेथड से ये सर्किट रीड्रॉ हुआ तो ये देखो काय में लग रहे हैं, इसकी गली उसकी गिली और फिर ये सबसे आखिरी वाली गली। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये क्या है, देखो एक रास्ता ये, एक रास्ता ये और एक रास्ता ये, तीनों किस में दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल आसान है ना, काय में दिखाई दे रहे हैं, पैरेलल में। जैसे ये पैरेलल में दिखाई दे रहे हैं तो मैं सी इक्विवेलेंट बिटवीन ए बी क्या कर सकता हूं, सी प्लस सी प्लस सी, टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी, टोटल वैल्यू इज गोइंग टू बी 3C। कोई डाउट वाली बात, कोई लड़ाई झगड़े वाली बात? ध्यान से सुनिएगा, कंसेप्ट को समझिएगा, बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट चीज है। यहां तक समझ में आ गई कि नहीं आई? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, 3C। इसी तरह से बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो अब वही सिनेरियो आएगा, एक इंसान कहेगा जी मैं तो ऐसे जाऊंगा, दूसरा कहेगा नहीं जी मैं तो ऐसे जाऊंगा, तीसरा कहेगा नहीं जी मैं तो साहब ऐसे जाऊंगा।
तो अलग अलग रास्ते हैं। हम ये डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि कौन से एक ही रास्ते पे लाई कर रहे हैं और कौन से अलग अलग रास्ते पे हैं। तो ऐसी सिनेरियो में हम कंफ्यूज हो जाएंगे और हमारा विजुअल एनालिसिस वर्क नहीं कर रहा होगा और हम वहां पर क्या लगा रहे होते हैं, मेथड ऑफ इक्विपोटेंशियल पॉइंट। ध्यान से देखना, ये पॉइंट ए था तो बच्चों ये वाला पॉइंट अपने आप क्या हो जाएगा, ए। यहां से नीचे आए ये वाला पॉइंट भी क्या, ए। यहां से यहां तक आए ये वाला पॉइंट भी बच्चों क्या, ए। क्या मेरी बात समझ में आ गई, कोई डाउट वाली बात? अच्छा, यहां से बी पहले से पॉइंट दिया हुआ था, जो पॉइंट थे कहां कहां पहुंच सकते हैं वो देखना होता है। बी यहां आया, फिर यहां पर पहुंचे, ये वाला पॉइंट भी बेटा क्या हो गया, बी। और फिर यहां पर पहुंचे, ये वाला पॉइंट भी बेटा क्या हो गया, बी। मैंने फिर से इस तरह से सारे पॉइंट मार्क कर दिए। अब देखो मुझे किन किन के बीच में निकालना है, ए और बी के बीच में। तो मैंने यहां पॉइंट रखा ए, यहां बच्चों मैंने पॉइंट रखा बी। ये कैपेसिटर किस किस के बीच में लगा है, ए और बी के बीच में। तो मैंने ए और बी के बीच में एक कैपेसिटर लगा दिया, सी। टिक मार दिया। यहां देखो किस किस के बीच में लग रहा है, ए और बी के बीच में। तो बेटा मैंने ए और बी के बीच में एक और कैपेसिटर लगा दिया, सी। फिर से टिक मार दिया। यहां देखिए किस किस के बीच में लग रहा है, ए और बी के बीच में। तो बेटा मैंने फिर से ए और बी के बीच में लगाया और फिर मैंने यहां पर सी लिख दिया। पहले समझ में नहीं आ रहा था कि कौन से सीरीज में है और कौन से पैरेलल में है, लेकिन इस सर्किटरी से जैसे ही इसको रीड्रॉ किया तो हमें बहुत ही ज्यादा बेहतरीन तरीके से समझ में आ चुका होगा कि ये तीनों, इसकी गली, उसकी गली और ये सबसे कोने वाली गली। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही यार, हाँ या ना बोलो, पक्की बात है ना? तो ये तीन रास्ते अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब ये तीनों किसमें हैं, पैरेलल में। और डायरेक्ट भी लिख सकते थे, सी के तीन लगे हैं तो क्या आ जाएगा, 3C आ जाएगा। तो होपफुली दो सवालों से हल्का सा बेसिक आइडिया बेटा आप लोगों को मिला होगा, किसका, मेथड ऑफ इक्विपोटेंशियल पॉइंट का। आगे बढ़ते हैं, पॉज करके बेटा दोनों डायग्राम्स को कंप्लीट करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखिएगा। अब यहां पर देखिएगा, फिर और सवाल पहले से बना के लाया हूं ताकि बेटा ज्यादा चीजें समझाई जा सके कम समय में। बेटा ये ए है, बी है, मुझे ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट निकालना है। तो सोचो अगर ये ए पॉइंट है, अब देखो रास्ते बहुत सारे हो सकते हैं, जहां बहुत सारे रास्ते होंगे वहां इक्विपोटेंशियल पॉइंट सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है। ये ए है तो बच्चों इस वाले पॉइंट को भी हम क्या बोल रहे होंगे, ए। इस वाले पॉइंट को ये बोला, ये बी है तो इस पॉइंट को अपन क्या बोल रहे होंगे, बी। इस पॉइंट से यहां तक जाएंगे, इस पॉइंट को अपन क्या बोलेंगे, बी। इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, बी। इसको भी बी, इसको भी, इसको भी, इसको भी और इसको भी। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये सारे के सारे पॉइंट इक्विपोटेंशियल वाले पॉइंट हो गए। अब बच्चों ध्यान से देखो, मुझे ए और बी के बीच में निकालना था, तो जिनके बीच में मुझे निकालना है उन दोनों पॉइंट्स को हम दूर दूर रख लेंगे। अब देखो ये पहला वाला कैपेसिटर ए और बी के बीच में लग रहा है, तो मैंने क्या कहा, पहला वाला कैपेसिटर ए और बी के बीच में लगा दिया। ये भी बेटा ए बी, ये भी 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 ए बी, सारे के सारे ए और बी के बीच में तो लग रहे हैं। कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। इसका मतलब सातों कैपेसिटर कुछ इस तरह से कनेक्शन में दिखाई दे रहे होंगे। क्या मेरी बात समझ में आ गई? कितने हो गए, 3 2 5 और 6 और फिर 7। अगर सारे के सारे सी के हैं और 7 लगे हुए हैं तो हम क्या जानेंगे, 1 2 3 4 5 6 और 1 7। तो सी ए भी कितना हो जाएगा, 7C। कोई डाउट वाली बात, कोई लड़ाई झगड़े वाली बात? जो मैंने बेटा बात समझाने की कोशिश की गई है वो सारे बच्चों की खोपड़ी में बैठ जानी चाहिए। जो कंसेप्ट सिखाया है सारे बच्चों को क्लियर हो गया? कोई डाउट वाली बात, कोई लड़ाई झगड़े वाली बात? ध्यान से सुनिएगा, ये सवाल इंपॉर्टेंट है, क्रूशियल है, ध्यान से सुनिएगा, बुद्धि पे जोर दीजिएगा। देखिए अब मुझे ए और बी के बीच में कैपेसिटेंस निकालना था, ए और बी के बीच में कैपेसिटेंस निकालना था। बेटा ये ए है तो ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट क्या आएगा, ए। ऐसे करके गए, ऐसे करके गए तो ये वाला पॉइंट भी क्या आएगा, ए। फिर ऐसे करके गए, ये भी पॉइंट क्या आएगा, ए। और यहां पर पहुंच गए, ये भी पॉइंट क्या हो गया, ए। बेटा ए और बी दोनों मिल गए, इसका मतलब ए बराबर किसके है, बी के। जब ए बराबर बी के है इसका मतलब वी ए माइनस वी बी, जिसको पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, उसकी वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई कि नहीं हो गई? अच्छा ध्यान से देखो, Q बराबर क्या होता है, CV। तो बच्चों C किसके बराबर होगा, Q अपॉन V के। और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये किसके बराबर है, 0 के बराबर है। किसके बराबर है, 0 के बराबर। जैसे ही बेटा पोटेंशियल डिफरेंस 0 के बराबर आएगा तो हम कहेंगे ये कैपेसिटेंस क्या है, नॉट डिफाइंड है। बहुत सी जगह पे आंसर बेटा नॉट डिफाइंड की फॉर्म में दिखेगा और बहुत सी जगह पर इसका
आंसर इन्फिनिटी के फॉर्म में दिखेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे ये 0 आ गया तो नीचे आप इसे क्या दिख रहे होंगे, नॉट डिफाइंड, या हम क्या लिख रहे होंगे, इनफाइनाइट। ऑप्शन के अकॉर्डिंग टिक मार रहे होंगे कि किस तरह की फॉर्म में ऑप्शन दिए हुए हैं। दूसरा बेटा आप यहां समझेंगे कि प्रैक्टिकली हम ये कहते हैं कि प्रैक्टिकली कैपेसिटेंस, कैपेसिटर डज नॉट फॉर्म, डज नॉट फॉर्म। दो पॉइंट के बीच में अगर पोटेंशियल डिफरेंस मौजूद नहीं होगा, अगर दो पॉइंट्स के बीच में बेटा पोटेंशियल डिफरेंस मौजूद नहीं होगा तो हम कहेंगे वहां पर उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना संभव नहीं है। प्रैक्टिकली वो कैपेसिटर बन ही नहीं रहे हैं और उसकी वैल्यू हम 0 ट्रीट कर रहे होंगे, या हम कह रहे होंगे ओवरऑल कैपेसिटेंस इज नॉट डिफाइंड। क्या मेरी बात समझ में आ गई? कोई ऐसा बच्चा जिसको जरा सा भी डाउट हो, ध्यान रखना मेरी बात को। हमने यहां से चले ए और बी के बीच में निकालना था, दोनों सेम पॉइंट हो गए, ए इक्वल्स टू बी आ गया, तो हम सी बराबर क्या देख रहे थे, क्यू बाई वी से वी की वैल्यू 0 लगाने पे ये नॉट डिफाइंड स्टेट आ रही है। क्लियर है बात? 1/0 को बहुत सी जगह पे एक बहुत बड़ा नंबर की तरफ जा रहा होता है, इसलिए हम इसको इनफाइनाइट भी रिप्रेजेंटेशन में लिख रहे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बेटा, ध्यान से सुनिएगा। अच्छा यहां पे ये रह गया है, ठीक। इधर देखिए, मुझे ए और बी के बीच में निकालना था। अब मुझे कुछ रास्ता ऐसे दिखाई देगा, कुछ ऐसे दिखाई देगा, और देखो एक रास्ता ऐसे भी दिखाई दे रहा है। जब इस रास्ते को देखोगे तो ये पॉइंट ए, बच्चों ये वाला पॉइंट भी ए, ये वाला सॉरी ये वाला क्या होगा, ये पॉइंट ए है तो ये भी पॉइंट ए, और ये भी पॉइंट क्या हो गया ए, और ए और बी फिर से मिल गए। तो क्या ये ऊपर वाला ही सिनेरियो बन रहा है कि नहीं बन रहा? क्या ये ऊपर वाला ही सिनेरियो बन रहा है? जैसे ये ऊपर वाला सिनेरियो बन रहा होगा तो हम क्या कह रहे होंगे कि इनके बीच में कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या आ रही होगी, नॉट डिफाइंड स्टेट में होगी। क्या मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आई? कोई ऐसा बच्चा जिसको जरा सा भी डाउट हो यहां तक की बात में तो बता देना। ये शॉर्टेड कैपेसिटर का सीन हो जाता है, कैपेसिटर शॉर्ट कर दिए जाते हैं। क्या कर दिए जाते हैं बेटा? कैपेसिटर शॉर्ट कर दिए जाते हैं। कोई डाउट वाली बात? प्रैक्टिकली हम कहते हैं कि कैपेसिटर बन नहीं रहा होता है। कोई डाउट वाली बात? इसको हम सारे कैपेसिटर को हटा सकते हैं। आगे बढ़े, नेक्स्ट अप्रोच देखिएगा बेटा, नेक्स्ट अप्रोच इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। फिर यहां से देखेंगे ध्यान से। अब बेटा इधर देखो, ये ए है, ये बी है, ये क्या है ए, ये क्या है बी। अब यहां से जब चल रहे थे तो बीच में कैपेसिटर पड़ रहा है, यहां से जब चल रहे हैं तो बीच में कैपेसिटर पड़ रहा है। तो इसका मतलब ए वाला जो पॉइंट है वो चेंज होगा 100%। तो इस वाले पॉइंट का बच्चों मैंने नाम क्या दे दिया बेटा? पी नाम दे दिया। यहां से जब चलूंगा तो इसका भी नाम चेंज होता है, लेकिन पी, यहां पर भी पी आएगा, यहां पर भी क्या आएगा पी, और यहां पर भी क्या आएगा पी। क्या मेरी बात समझ में आ गई? जब ये दोनों P और P हो गए तो मतलब सेम पॉइंट पे हो गए, सेम पॉइंट पे हो गए, इसका मतलब इसका पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बनेगा, और इसका मतलब हम इस कैपेसिटर को हटा सकते हैं अपने रास्ते से। इसका मतलब ये वाला सर्किट मुझे बस कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा होगा। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? प्रीवियस वाले क्वेश्चन को इस्तेमाल करके हमने इस सवाल को बनाया है। जैसे ही कैपेसिटर शॉर्ट हो गए तो उस वाले कैपेसिटर को सर्किट से रिमूव कर दिया, और हमें क्या दिखाई दे रहा है कि ये सर्किट हमें कुछ इस तरह का दिखाई देने लग जाएगा। ये सी और ये सी, देखो इक्विपोटेंशियल पॉइंट बहुत ज्यादा क्रूशियल है, आपको ये भी समझा रहा है कि कौन सा कैपेसिटर वर्किंग में रहेगा और कौन सा कैपेसिटर वर्किंग में नहीं है। अब देखो टुचोक ऐसे करके जा रहे हैं ना, टुचोक, इसका मतलब ये एक ही रास्ता है और दोनों कैपेसिटर बेटा एक ही रास्ते पे लाई कर रहे हैं, इसीलिए सी ए बी की वैल्यू, सी और सी के 2 लगे होते हैं तो कितनी आ जाती है, C/2। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B विल बी व्हाट? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B विल बी C/2। कोई डाउट वाली बात, कोई लड़ाई झगड़े वाली बात जरा सी भी हो, आप जानते हो आपको क्या करना है। कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो बिल्कुल शर्मा के बैठा हो कि हमें साहब समझ में नहीं आया और फिर भी चुपचाप बैठे रह जाएं। आप जानते हो आपको क्या करना है, और आपका भविष्य सबसे ज्यादा आपके हाथ में है। तो ये वाला क्वेश्चन बेटा मैं पहले ही लिख के लाया था आप लोगों के लिए, RW रिवीजन वर्क है, बस घर पे जाके प्रैक्टिस करिएगा और देखिएगा कि इसका आंसर क्या आ रहा है। और आप ये कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बता रहे होंगे मुझे, और मैं आपको वेरीफाई करके दूंगा कि इसका आंसर आपका सही है या गलत है। तो इंतजार रहेगा बेटा आप सभी का मुझे कमेंट सेक्शन में, जो भी वीडियो को देख रहे हैं, पूरी वीडियो देख रहे होंगे, जरूर आंसर दीजिएगा। और बहुत अच्छा सवाल है, कंसेप्ट मैं आपको बेटा सिखा चुका हूं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको एक बेसिक फेयर आइडिया हो चुका है। अब देखिए यहां सेगमेंट थोड़ी सी आगे बढ़ेगी, करना वही है लेकिन करने के अंदाज बदलने वाले हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? देखिएगा, अब मैंने कहा मुझे ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट निकालना है, और देखिए यहां पर ये 4 कैपेसिटर लगे हुए थे,
देखिए ये सेगमेंट थोड़ी बदल रही है तो हम कलर को भी बदल लेते हैं। कैसे अप्रोच में चलेंगे बेटा, वो ए पॉइंट है, बहुत सारे रास्ते दिखाई देने लग जाए, मतलब इक्विपोटेंशियल लगना ही है। ए से यहां पर पहुंचे, इसको ए बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे ए। अब यहां से यहां जाते तो सी पड़ेगा बीच में, मतलब नाम चेंज होना। अच्छा और क्या नाम दिया हुआ था, बी दिया हुआ था। तो बच्चों इस वाले को पहले हमने क्या बोल दिया, बी, फिर यहां पर आए इसको क्या बोल दिया, बी, फिर यहां पर आए इसको क्या बोल दिया, बी, इसको भी क्या बोल दिया, बी। क्या मेरी बात समझ में आ गई? कोई डाउट वाली बात, कोई लड़ाई झगड़े वाली बात? अब ध्यान से सुनना, यहां ए है, ये बीच में सी पॉइंट पड़ गया है, मतलब सी कैपेसिटर पड़ गया। इसका मतलब यहां से यहां तक जाते समय मुझे नाम चेंज करना पड़ेगा। और जब मैं नाम चेंज करूंगा तो बेटा देखो, मैंने इसके नाम को क्या कह दिया, ए से यहां तक जाते समय इस वाले नाम को मैंने बोल दिया पी। अब यहां से यहां तक जाएंगे तो ये भी क्या हो गया है, पी। तो सारे पॉइंट मार्क हो गए। देखो सारे के सारे कैपेसिटर किन्हीं दो पॉइंट के बीच में रिप्रेजेंट हो रहे हैं। तो अब अपन लोगों को क्या करना है बेटा, अब अपन लोगों को क्या करना है, ये बेटा क्या है, ए, और ये क्या है, बी। अब देखो लॉजिक क्या है, ये मम्मी ये पापा, और बीच में जो है ना ये इनका बच्चा है, ये ए ये बी, और पी जो है इनका बच्चा है। तो मम्मी और पापा के बीच में ही तो रहेगा ना बच्चा। ऐसा थोड़ी है बच्चे को निकाल के कहीं दूर फेंक दोगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। मम्मी पापा और ये उनका क्या है, बालक, बहुत ज्यादा प्यारा, बहुत ज्यादा दुलारा, जैसे कि आप सब अपने मम्मी पापा के, और जैसे कि मैं भी हूं। समझ रहे हो ना बात को? ध्यान से सुनिएगा, ये ए आया, ये बी आया, और बीच में एक और पॉइंट आया पी, जो हमने इन दोनों के बीच में मार्क किया। अब देखो जरा, ये ए और बी जो हैं, ये ए और बी के बीच में एक कैपेसिटर लग रहा है। तो जैसे जैसे कैपेसिटर लग रहा है वैसे वैसे कैपेसिटर लगाते चलना है। तो ए और बी के बीच में कैपेसिटर लग गया, ये ए और पी के बीच में लग रहा है, तो बेटा मैंने ए और पी के बीच में एक कैपेसिटर लगा दिया। ये देखो बी और पी के बीच में लग रहा है, तो बेटा मैंने बी और पी के बीच में एक और कैपेसिटर लगा दिया, टिक मार दिया। ये किसके बीच में लग रहा है, बी और पी के बीच में, तो बेटा मैंने बी और पी के बीच में एक और कैपेसिटर लगा दिया। पहले देख के समझ में नहीं आ रहा था कि कौन से सीरीज में है कौन से पैरेलल में, फिर से याद करो मैंने क्या बढ़ाया था, इक्विपोटेंशियल पॉइंट मार्क करने हैं, पॉइंट मार्क होते ही सर्किट रीड्रॉ करना है, सर्किट रीड्रॉ करते ही फिर कौन सी अप्रोच लगने लगेगी, विजुअल एनालिसिस। तो ध्यान से देखो, ये सी और सी पैरेलल में, सी और सी का क्या होगा, 2C, फिर ये वाला सी और ये 2C, देखो टुचुक 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 एक ही रास्ते पे हैं, मतलब ये सी और ये 2C एक रास्ते पे लाई करेंगे ऐसे करके। तो इनका इक्विवेलेंट सी डैश बराबर क्या लिखूंगा, सी इंटू 2C अपॉन दोनों का सम 3C। टुचुक टुचुक क्या आया, 2C बाई 3। मतलब ये सर्किट अब कैसा दिखाई दे रहा होगा, यहां पर होगा बच्चों 2C बाई 3, और नीचे एक कैपेसिटर और लगा है कितने का, C का। ये पॉइंट है अपना A और ये पॉइंट है बच्चों अपना B। तो CAB की वैल्यू, अब ये दोनों किस में दिखाई दे रहे हैं, अरे भाई इतना कठिन, इससे ज्यादा ना कभी कुछ कठिन हो सकता है, दोनों पैरेलल में दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब 2C बाई 3 प्लस C, सॉल्व करेंगे 5C बाई 3, दैट विल बी योर आंसर। क्या मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आई? जो मैंने अप्रोच बेटा सिखाई है वो अप्रोच क्लियर होना जरूरी है, सवाल तो आप कितने भी लगा लोगे। मैं मकसद है बेटा सिखाने का क्या, अप्रोच, टाइप ऑफ क्वेश्चन समझ में आ जाए, हर तरीके का सवाल लगाने में बेटा आप कैपेबल हो जाएंगे। तो होपफुली ये वाला सवाल आपको बढ़िया करके समझ में आ गया होगा। बस ये वाला सवाल कुछ इसी तरह का है। देखो मैंने क्या किया है, बस यहां कैपेसिटर ना लगा के यहां कैपेसिटर लग गया है, और आपका सर्किटरी कुछ इस तरह की बन रही है। तो ये क्वेश्चन भी बेटा आपके लिए कहां का है, RW, HW नहीं मानना इसे, HW का मतलब होता है होमवर्क, RW का मतलब है रिवीजन वर्क। जो आप रिवाइज कर रहे होंगे तब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और आप ज्यादा बेहतर तरीके से कंसेप्ट को समझ पा रहे होंगे। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो बेटा पॉज करके क्या करना है जानते हो ना, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए और सवाल लेके आए हैं हम आपके लिए, सवालों की भरमार है हमारे पास, और जितने ज्यादा आप सवाल लगा लेंगे उतना ज्यादा आप बेहतर तरीके से सीख लेंगे। इधर देखो ध्यान से, फिर वही काम, बहुत सारे रास्ते दिख रहे हैं। ये ए पॉइंट है, तो बच्चों ये वाला पॉइंट भी क्या हो गया ए, ये वाला पॉइंट भी क्या हो गया ए, बीच में कैपेसिटर पड़ गया। तो एक पॉइंट पहले से बी दिया हुआ था, उस वाले पॉइंट को देख लेते हैं। ये बी है, तो बच्चों ये पॉइंट बी, ये वाला पॉइंट भी बी, और ये वाला पॉइंट भी बच्चों बी आ गया। क्या मेरी बात समझ में आ गई? अच्छा अब देखो यहां से यहां तक जाते समय बीच में कैपेसिटर पड़ गया, तो मुझे पॉइंट का नाम चेंज करना पड़ेगा। इस वाले पॉइंट को मैंने क्या नाम दे दिया, पी। अब देखो सारे के सारे कैपेसिटर बेटा दो पॉइंट्स के बीच में लगे हुए दिखाई दे रहे होंगे।
अब आपको क्या करना है, बुद्धि पे जोर देना बेटा। जो मैं कंसेप्ट, जो अप्रोच सिखा रहा हूं, मैंने क्या कहा था, जिन दो के बीच में निकालना है उन दोनों को बेटा दूर दूर रख लिया, मम्मी पापा, और उनका जो प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा बालक है वो बीच में आएगा। तो ए बी और बीच में क्या आ गया, पी। देखो ए और बी के बीच में कैपेसिटर लग रहा है सी, तो मैंने पहला कैपेसिटर ए और पी के बीच में लगा दिया सी। फिर देखो किसके बीच में लग रहा है, बी और पी के बीच में लग रहा है एक कैपेसिटर सी, तो इस पे टिक मारा, और पी और बी के बीच में एक और कैपेसिटर लगा दिया सी। ये ए और पी के बीच में एक कैपेसिटर लग रहा है सी, तो ए और पी के बीच में बेटा मैंने एक और कैपेसिटर लगा दिया सी, इस पे टिक मार दिया। ये कैपेसिटर किस किस के बीच में लग रहा है, बी और पी के बीच में लग रहा है। किसके बीच में लग रहा है बेटा, गलती हो गई है, गड़बड़ हुई है, ध्यान से सुनेंगे। इधर देखो, थोड़ा सा मुझे दिखाई नहीं दिया, मैं उसे पी समझ बैठा पॉइंट को। इधर ये ए है, ये पॉइंट बी है बेटा, तो मैंने क्या कहा, ये वाला पॉइंट अपना ए है, ये वाला पॉइंट अपना बी है, ये ए है ये बी है, ए और बी के बीच में कैपेसिटर सी लग रहा है। वो रिफ्लेक्शन की वजह से हल्का सा मुझे पी दिखाई दिया, तो ये कैपेसिटर सी लगा, इस पे टिक मारा। ये किसके बीच में, बी और पी के बीच में है, तो बी और पी, अच्छा पी पॉइंट बीच में था ही था, तो बी और पी के बीच में हमने एक कैपेसिटर लगा दिया सी, बहुत बढ़िया। ए और पी के बीच में एक कैपेसिटर लगना था, तो ए और पी के बीच में एक और कैपेसिटर लगा दिया। अब ये क्या बचा, पी और बी के बीच में, तो बेटा पी और बी के बीच में हमने फिर से एक और कैपेसिटर लगा दिया। तो ये वाला सर्किट आपने कुछ इस तरह से रीड्रॉ कर लिया है। क्या मेरी बात समझ में आ गई, कोई डाउट वाली बात, कोई लड़ाई झगड़े वाली बात, वही अप्रोच रखनी है, वही कंसेप्ट रखना है, बस एप्लीकेशन का तरीका समझ में आना चाहिए। अब देखो जैसे ही ये सर्किटरी बनेगी तो मैं बहुत ही आराम से कह सकता हूं ये सी और सी किस में लग रहे हैं, पैरेलल में, क्या हो जाएगा 2C। फिर ये सी है और ये 2C काय में लग रहे हैं, सीरीज में। अभी सॉल्व कराया था लास्ट क्वेश्चन में, देखो कुछ इसी तरीके का सवाल बन रहा है, सी और सी का 2C, फिर सी और फिर सी, आंसर कितना आ रहा था 5C/3। यहां भी देखिए सी और सी का 2C और इस सी के साथ सीरीज में आ रहा है, तो क्या हो जाएगा बेटा 2C/3, वो 2C/3 और ये वाला सी काय में दिखाई दे रहे होंगे, पैरेलल में, तो सी बिटवीन ए बी कितना हो जाएगा, सॉल्व करेंगे आपके पास आंसर आ रहा होगा सॉरी, आपके पास आंसर आ रहा होगा कितना 5C/3। कोई डाउट वाली बात, कोई लड़ाई झगड़े वाली बात अगर किसी भी बच्चे को हो तो आप जानते हैं, आपको बेहतर तरीका पता है कि क्या करना है। तो ये सवाल हमने आपके लिए कराया, और ये सवाल बेटा आपका क्या है, RW, बिल्कुल उसी पैटर्न का है। जितना आप खुद से प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहे होंगे वो मैं आपको उतनी ज्यादा बेहतर तरीके से समझाने में कैपेबल हो पा रहा हूँ। मैं सारे सवाल यहां लगवा दूं और आप कुछ भी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो बेटा कहानी उस लेवल से आपके दिमाग में नहीं बैठ पाएगी। आप जानते हो आपको क्या करना है, इनके आंसर मैं आपको कमेंट सेक्शन में दे रहा हूँ, आप टाइम फ्रेम पॉज करके वहां देखें और मुझे मेंशन करें कि इस क्वेश्चन का आंसर ये आ रहा था। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, आप ज्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं, मैं आपकी क्वेरी को वहां रिजॉल्व 100% कर रहा हूं। तो जरूर करिएगा इस वाले क्वेश्चन को भी, ये आपका बेटा घर से करने का क्या है, होमवर्क। तो पॉज करके बेटा इसे लिखिएगा जरा। देखिए आगे बढ़ते हैं, ये देखिए आहा ट्राइंगल वाले पिरामिड टाइप के से कुछ स्ट्रक्चर लेके आए हैं आपके लिए, जिसमें आप और कुछ बढ़िया कंसेप्ट को सीख रहे होंगे। देखो बेटा ए और बी के बीच में हमें क्या निकालना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। ए और बी के जितना बेटा ये डरावने दोनों सवाल लग रहे हैं उतने ही आसान बन जाएंगे अगर जो मैंने अब तक आपको मेथड पढ़ाया है वो मेथड आप सीख चुके हैं। तो देखो मुझे किस किस के बीच में निकालना है, मुझे निकालना है ए और बी के बीच में। तो ये ए है तो बेटा पॉइंट मार्क करो, ये वाला भी पॉइंट क्या होगा ए, ये बी है तो ये वाला भी पॉइंट क्या होगा बी, सही है ना। अब यहां से यहां जाता तो बीच में कैपेसिटर पड़ गया, यहां से यहां जाता तो यहां भी कैपेसिटर पड़ेगा। इसका मतलब इस पॉइंट को नाम दे दो क्या पी, जब ये पी है तो ये वाला भी क्या हो गया पी। तो जो ये ट्राइंगल नुमा स्ट्रक्चर दिख रहा था, देखो ये बहुत आराम से सिंप्लीफाई हो रहा होगा। क्या है, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है क्या बी। मुझे ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट निकालना है, मम्मी पापा और उनका एक प्यारा सा नन्ना मुन्ना बालक, इसको पी लिख दिया। देखो ये कैपेसिटर किस किस के बीच में लग रहा है, ए और पी के बीच में, तो कैपेसिटेंस है सी, इसका मतलब ए और बी के बीच में एक सी लगा दिया। यहां ए और पी के बीच में बेटा एक और सी लगा दिया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। यहां देखिए पी और बी के बीच में एक आपने कैपेसिटर लगा दिया तो चोक, यहां पी और बी के बीच में एक और कैपेसिटर लगा दिया, क्या है तो चोक। यहां देखो ए और बी के बीच में लग रहा है
तो बेटा ए और बी के बीच में एक कैपेसिटर सी सी सी। अच्छा ये वाला भी किस किस के बीच में, ए और बी के बीच में, तो एक कैपेसिटर आपने ऐसे लगा दिया। अब तक देख के समझ में नहीं आ रहा है कि कौन से सीरीज में है और कौन से बच्चों पैरेलल में हैं, लेकिन अब आप बहुत आराम से देखोगे और समझोगे तो आपकी बुद्धि ऑटोमेटिकली चल रही होगी। सी और सी का सॉल्व करेंगे 2C, सी और सी का सॉल्व करेंगे 2C, ये 2C और 2C देखो टुचोक एक ही रास्ते पे लाई करेंगे। देखो सी और सी का 2C, सी और सी का 2C, और 2C और 2C ये दोनों एक ही रास्ते पे है ना। जैसे ही बेटा एक रास्ते पर हैं तो इसका मतलब इनका इक्विवेलेंट सॉल्व होने का, 2C 2C का इक्विवेलेंट, दो सीरीज में लगे हैं तो C आ जाएगा। अब एक C ये, एक C इनका और एक C इनका, फिर तीनों एक रास्ता, दूसरा रास्ता, तीसरा रास्ता, तीनों अलग अलग रास्ते में, इसका मतलब पैरेलल में हो गए। और CAB की वैल्यू क्या आ जाएगी, C प्लस C प्लस C, दैट इज इक्वल्स टू 3C। क्या मेरी बात समझ में आ गई? कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होना चाहिए जिसको जरा सा भी डाउट हो। मैंने क्या बोला है, देखो C और C का 2C, C और C का 2C, और 2C 2C के दो अगर सीरीज में लगे होते तो 2C/2 दैट इज इक्वल्स टू C, फिर एक C, दूसरा C और तीसरा C, इक्विवेलेंट सॉल्व करेंगे कितना आ गया, 3C। क्या मेरी बात समझ में आ गई सभी को? ऐसे ये वाला सवाल भी इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनिएगा। देखो मुझे ए और बी के बीच में लगाना था, जो पहला क्वेश्चन कराया था उससे स्लाइटली डिफरेंट है। यहां बी है तो बेटा ये वाला पॉइंट भी बी होगा, यहां पहुंचे ये वाला पॉइंट भी बी होगा, यहां पहुंचे ये वाला पॉइंट भी बी, 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 और ये पॉइंट भी बी। आप कहेंगे आपने ए से क्यों नहीं स्टार्ट किया, बात वही पड़ेगी बेटा। मैंने ए अगर पहले लिखा होता तो मैं क्या देख रहा हूं कि ए से यहां चलेंगे तो बीच में कैपेसिटर पड़ गया तो पॉइंट चेंज करना पड़ता ना, लेकिन बी को मैंने देख लिया, बी कहां कहां तक पहुंच सकता था, तब ए से यहां पर पहुंचेंगे बेटा, ये वाला पॉइंट हो गया पी, ये वाला पॉइंट क्या हो गया, पी। अब देखो कितने कैपेसिटर लग रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये क्या है, मम्मी पापा और उनका प्यारा सा बालक, ए बी और बीच में पॉइंट आया पी। ये वाला किस किस के बीच में लग रहा है, ए और पी के बीच में, तो बेटा ए और पी के बीच में एक कैपेसिटर लगा दिया सी का। ये देखो बी और पी के बीच में, ये भी बी और पी के बीच में, ये भी बी और पी, ये और बी और पी, ये भी बी और पी, ये और बी और पी, ये भी क्या, बी और पी। तो सारे के सारे बी और पी के बीच में लग रहे हैं। लग कितने रहे, ए नंबरिंग कर दूं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 7 लग रहे हैं ना। तो 7 जब लगेंगे तो बी और पी के बीच में सातों अगर ऐसे लगेंगे तो वो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या 7C नहीं हो जाएगा। देखो सी 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 के 7 लगे हुए हैं, 7 पैरेलल में लगेंगे 7C हो जाएगा। तो ये सर्किटरी रिड्यूस होने के बाद कुछ ऐसी दिखाई दे रही होगी। सबसे पहला सवाल कराया था ए बी के बीच में 7 लगे हुए थे तो 7C आ गया था। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब देखो दोनों एक ही रास्ते पे हैं तो CAB निकालना बहुत आसान है, दोनों सीरीज में है, मतलब C इंटू 7C अपॉन दोनों का सम करेंगे क्या आएगा, 8C। टुचोक टुचोक सॉल्व किया, कितना आया, 7C/8, दैट विल बी योर आंसर। 7C/8 दैट विल बी योर आंसर। अप्रोच क्लियर हो गई होगी इक्विपोटेंशियल पॉइंट मेथड की कि किस तरह से हम इन सवालों को डील कर रहे होंगे। अब बेटा बहुत से बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा, मम्मी पापा अभी तक हम क्या कर रहे थे, एक ही बालक है, तो बालक तो 2 भी हो सकते हैं, बालक तो 3 भी हो सकते हैं, लेकिन 3 तक जाने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी हमने एक बालक की बात की और अब हमें देखना है कि अगर ऐसा सिनेरियो बने कि 2 बालक हो जाएं, तो 2 बालक होने की स्थिति में मतलब 2 पॉइंट एडिशनल आ जाएं, उस स्थिति में हम सवालों को कैसे डील कर रहे होंगे। तो देखिएगा बेटा, ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। ये क्वेश्चन आपके सामने लेके आ गए हैं बेटा, ए और बी के बीच में आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। ध्यान से सुनिएगा, मुझे ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। तो देखो ये पॉइंट था, बहुत सारे रास्ते दिख रहे हैं, कॉम्प्लेक्स सा स्ट्रक्चर है इसलिए इसको भी ए नाम दिया। यहां से यहां जा रहे हैं तो इसलिए इसको नाम क्या दे दिया, बी। यहां से यहां तक गए ए, यहां से यहां तक गए बी, कुछ नहीं पड़ रहा था ना इसलिए नाम चेंज हुए, सेम रहे, सॉरी, ए से ए, बी से बी। अब यहां से यहां तक जा रहे हैं, बीच में पड़ गया कैपेसिटर, इसका मतलब नाम चेंज करना पड़ेगा, इसलिए बेटा मैंने इसको नाम दे दिया पी। अच्छा ये पी है तो ऐसे करके देखो टुचुक आएगा, ये भी क्या हो गया, पी। ऐसे ही देखो, अब यहां से यहां तक जाते नाम चेंज, यहां से यहां तक जाते नाम चेंज। बी को देखो, बी यहां से यहां तक जाते चेंज होना ही है, यहां से यहां तक जाएंगे चेंज होना ही है, तो इसलिए इसको नाम दे दिया क्या, क्यू, और इस वाले को भी नाम क्या दे दिया, क्यू। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? देखो अब हमें 2 एडिशनल पॉइंट मिले, इसका मतलब वही सिनेरियो हो गया, मम्मी
पापा और उनके 2 बच्चे हैं, 2 प्यारे प्यारे बच्चे हैं। अब आपको सिनेरियो समझना है, 2 जब बच्चे होंगे तो एक सिनेरियो हो सकता है मम्मी पापा दोनों से बराबर बराबर प्यार कर रहे हो, और दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है, दूसरा सिनेरियो हो सकता है कि बेटियां पापा को ज्यादा प्यारी हैं, मतलब वो पापा की परी हैं, और बेटे जो हैं वो क्या हैं, मम्मियों को बहुत ज्यादा है। ऐसा नहीं सोचना है बेटे क्या हैं, क्या हैं, वो हैं मम्मी के परे। ऐसा नहीं सोचना है कि वो मम्मी के मगरमच्छ हैं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचना है। कुछ लोगों के दिमाग में ऐसा थॉट प्रोसेस आएगा, लड़कियों के दिमाग में खास तौर पे ऐसा आ सकता है, जो कि आपको बिल्कुल नहीं सोचना। हम भी बेटा हाँ मम्मी के क्या हैं, परे हैं, हम मम्मी के मगरमच्छ नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं कहना है। तो देखिएगा ध्यान से, ए से पी तक गए, बी से क्यू तक गए। अब सिनेरियो वही था कि ये मम्मी, ये क्या है, पापा। एक सिनेरियो ये हो सकता है, एक सिनेरियो बेटा ये हो सकता है कि दोनों, एक सिनेरियो, 1 मिनट रुकिएगा बेटा, हाँ जी देखिएगा वो लो बैटरी की थोड़ी सी इशू आई थी, ध्यान से सुनिएगा। मैंने क्या कहा, एक सिनेरियो क्या हो सकता है, ये ए है ये बी है। एक सिनेरियो हो सकता है कि दोनों बिल्कुल बेटा बराबर बराबर प्यार करते हो मम्मी पापा दोनों बच्चों से, और एक सिनेरियो क्या हो सकता था कि पापा बेटी को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और मम्मी बेटों को बहुत ज्यादा प्यार करती हैं। तो अभी वाला सिनेरियो देखो, ए के पास में पी वाला पॉइंट है और बी के पास में क्यू वाला है। पी वाला बी से दूर है और क्यू वाला ए से दूर है, इसलिए पी वाले पॉइंट को हम ए के पास रखेंगे और क्यू वाले पॉइंट को बच्चों हम बी के पास रखेंगे। अभी आगे जाके ऐसा भी सिनेरियो बनेगा बेटा, जिसमें आज के लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन कर रहे होंगे, वो नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन होते हैं, जिसमें बेटा हमें दोनों पॉइंट्स को ए और बी से बराबर दूरी पे रखना पड़ता है। मतलब वाला सिनेरियो है जिसमें दोनों बच्चे मम्मी के उतने ही दुलारे हैं, दोनों में किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं हो रहा है। तो ए और पी के बीच में कैपेसिटर लगा हुआ है सी, तो मैंने क्या करा, ए और बी के बीच में कैपेसिटर सी लगा दिया। यहां बेटा ए और पी के बीच में एक और कैपेसिटर लगा हुआ है, तो मैंने बेटा ए और पी के बीच में एक और कैपेसिटर लगा दिया। यहां पी और क्यू के बीच में एक कैपेसिटर लग रहा है, मतलब मैंने पी और क्यू के बीच में एक कैपेसिटर लगा दिया। ये पी और क्यू के बीच में एक और कैपेसिटर लग रहा है, इसलिए मैंने पी और क्यू के बीच में एक और कैपेसिटर लगा दिया। यहां बेटा बी और क्यू के बीच में एक कैपेसिटर लग रहा है, इसलिए मैंने बी और क्यू के बीच में एक और कैपेसिटर लगा दिया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यहां देखो ये लग गया, ये बी और क्यू के बीच में एक और कैपेसिटर लगा हुआ है, तो मैंने बी और क्यू के बीच में एक और कैपेसिटर लगा दिया। अब देखो ये किसके बीच में, ए और बी के बीच में, तो ए और बी के बीच में टुचोक एक कैपेसिटर। फिर ये वाला भी कैपेसिटर किसके बीच में, ए और बी के बीच में, तो ए और बी के बीच में एक और कैपेसिटर लगा दिया। लॉजिक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब देखो सर्किटरी बहुत सिंप्लीफाई हो गई। सी और सी के 2 लग रहे हैं, कितना हो गया 2C। सी और सी के 2 लग रहे हैं, कितना हो गया 2C। सी और सी के 2 लग रहे हैं, कितना हो गया 2C। फिर देखो टुचोक ऐसे करके एक ही रास्ता आखिरी पास्ता 2C 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 के अगर 3 लगे हुए हैं तो इस वाले का इक्विवेलेंट C डैश बराबर आएगा 2C/3। कितना आएगा 2C/3। और ये बेटा C का है, ये भी C का है, तो 2C/3 फिर C और फिर C। तो तीनों बेटा पैरेलल में दिखाई दे रहे हैं कि नहीं दिखाई दे रहे हैं? AB के बीच में निकालना है। देखो ये हो गया 2C/3। एक रास्ता ये, एक रास्ता तो ये था जिसकी वैल्यू 2C/3 थी, एक रास्ता ये है और फिर एक रास्ता एक और ये है, तो CAB की वैल्यू कितनी आएगी 2C/3 प्लस C। सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा बच्चों क्या 8C/3। क्या मेरी बात समझ में आ गई? कोई डाउट वाली बात, कोई लड़ाई झगड़े वाली बात हो तो बेहतरीन करके बता दीजिएगा। मैं सामने से हट रहा हूं, पॉज करके नोट्स को कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है? तो बेटा आगे बढ़ते हैं। अच्छा आगे, थैंक यू। तो बेटा आज की इस सभा को फिर हम यहीं समाप्त कर रहे होंगे। होपफुली आज का सेशन आप लोगों ने बढ़िया करके एंजॉय किया होगा और बहुत बढ़िया कंसेप्ट था जो आप लोग आज सीखे होंगे। इस सवालों को बेटा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जो रिवीजन वर्क वाले सवाल हैं उन्हें जरूर खुद से करिएगा और कमेंट सेक्शन में अपने आंसर ड्रॉप करिएगा, मैं उन आंसर को जरूर बता रहा हूंगा। तो तब तक के लिए बेटा टाटा बाय बाय, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, फिर मुलाकात होगी। कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, थैंक यू एंड ऑल्सो कीप स्टडिंग।